तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, ठीक। नाउ वी स्टार्ट विथ वन, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर तो सिंपल है, नेम से ही पता चल जाता है। फिर देखेंगे व्हाट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कब कहेंगे? इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड and direction, then they are equal vectors। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है। तो इसमें समझाने वाली चीज क्या रहेगा? कुछ तो नहीं है। नेगेटिव वेक्टर, ये क्या है? If two vectors have equal magnitude but opposite direction, then they are negative vectors of each other। Vector A is equal to minus vector B implies vector A is equal to and opposite to vector B। मतलब अगर A हुआ A तो B उतनी मैग्नीट्यूड का होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब B का मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड के साथ बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। हो गया। कोप्लानर वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स lie in a common plane they are coplanar vectors। मतलब जैसे प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो हम कहेंगे दे आर कोप्लानर। मतलब दोनों वेक्टर को लेके सोचो तो ये कोई वेक्टर हुआ, ये बोर्ड पे हम जितने सारे वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे कोप्लानर होंगे क्योंकि एक ही प्लेन में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब दो वेक्टर को लेके अगर हम एक कॉमन प्लेन में रख सकते हैं तो हम उनको कहेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं कि ये एक वेक्टर है ए और सपोज ये मेरा पेन है वेक्टर बी जो कि ऐसे रखा है। बताओ ये कोप्लानर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलोगे नहीं होंगे। नहीं होंगे। क्यों? बी और ए को लेके हम एक कॉमन प्लेन में रख सकते हैं ना, तो ए एंड बी आर कोप्लानर। Any two vectors, if they are touching each other, they are coplanar। Think of two vectors like this। ठीक है, ये दो वेक्टर कोप्लानर हो सकते हैं क्या? नहीं, you cannot keep them in a common plane। समझ में आया? कोप्लानर वेक्टर है if two vectors lie in a common plane, they are coplanar। Otherwise they are non-planar। समझ में आया? अच्छा, फिर देखेंगे व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर। दे आर कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे? इफ लाइन ऑफ एक्शन of two vectors are parallel
दे आर कोलिनियर, एल्स मीन्स अदरवाइज दे आर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। जैसे अगर मैं कहूंगा कि ये कोई एक वेक्टर है, अब देखो ये वेक्टर ए जो है ये उसका मैग्नीट्यूड है यहां से यहां तक का लेंथ, और ये उसका डायरेक्शन है, और लाइन ऑफ एक्शन क्या हुआ, इट एक्ट्स अलोंग दिस लाइन, ये इसी लाइन पे एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, है कि नहीं? तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। बी एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड देखने में ए से ज्यादा दिख रहा है और डायरेक्शन भी ए का ऑपोजिट दिख रहा है, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, तो हम कहेंगे ए इज कोलिनियर विद बी, बट बोथ ऑफ देम आर नॉन लीनियर विद सी, क्योंकि सी का जो लाइन ऑफ एक्शन है इनका लाइन ऑफ एक्शन के साथ पैरेलल नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन मींस अलोंग व्हिच लाइन दे आर एक्टिंग, उस लाइन, अगर लाइन ऑफ एक्शन दोनों का पैरेलल हो गया कोलिनियर, नहीं हुआ तो नॉन लीनियर। कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल डेफिनेशन से कोर्स में है बोल के बताना पड़ रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त कभी कभार काम में लग जाएंगे। तो क्या ये सब चीजें आपको समझ में आ गया? आ गया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कोलिनियर वेक्टर देख लिए, अब चलो देखते हैं क्या कोप्लानर वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर कोलिनियर है लेकिन कोप्लानर नहीं है? ऐसा हो सकता है? कोलिनियर है लेकिन कोप्लानर नहीं। अरे दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो गए, एक ऐसा हुआ एक ऐसे हुआ, दोनों एक ही प्लेन में रह जाएंगे, कैसे भी रखो, इधर लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल, यू कैन कीप देम इन ए कॉमन प्लेन। तो यहां पर याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ? इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। दो कोलिनियर वेक्टर हरदम कोप्लानर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इसके साथ जोड़ना है। कोप्लानर वेक्टर देख लिए, कोलिनियर वेक्टर देख लिए, अब देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ये पैरेलल वेक्टर्स क्या है? टू कोलिनियर वेक्टर्स आर said to be parallel vectors if they have same direction। अच्छा, दो कोलिनियर वेक्टर है, ये एक है ये दूसरा है, ये दोनों कोलिनियर हो गए ए और बी, और ये मान लो कि ये है तीसरा सी, ये भी तो उनके साथ कोलिनियर हुआ। लेकिन देखो तो दो कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या फिर 180 डिग्री होगा। व्हेन 0 होगा मतलब दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, ओके। व्हेन देयर directions are opposite, when their directions are opposite, they are called anti-parallel। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे? ए वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, है ना? ए एंड सी आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आया? पैरेलल वेक्टर समझ गए, एंटी पैरेलल वेक्टर समझ गए, तो ये चीजें हमें समझ में आने लगा है। ठीक है, अभी मैं सपोज ऐसे दो वेक्टर अगर ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करने के लिए करके दिया गया है और आपको पूछा गया बताओ ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे।
देख के बता दोगे। लेकिन सपोज ये जो वेक्टर हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है, तो क्या कहेंगे, कैसे पता करेंगे वो कोलिनियर है कि नहीं? अगर कोलिनियर है तो फिर या तो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। तो अगर कोलिनियर है तो पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला देता हूं और मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन प्रूफ को डिटेल्स में नहीं लिखवाऊंगा, सारा चीज आपको समझा दूंगा, डिटेल्स में नहीं लिखवाऊंगा। ध्यान रहे, क्योंकि ये आपका बुक में नहीं दिया है, बट ये इसका यूज करने से न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन जाएंगे। इट इज नॉट गिवन इन एनी बुक और एनी मटेरियल। ठीक है, पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है जानने का कोई तरीका नहीं दिया, और उनका जो तरीका है बहुत लंबा लंबा है। मैं बहुत आपको आसान तरीका देने वाला हूं। नोट, इफ A is equal to ax I cap plus ay j cap. Suppose B is equal to bx I cap plus by j cap. Then A is collinear with B when ax by bx is equal to ay by by। ठीक है, अदरवाइज दे आर नॉन लीनियर। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट अवेलेबल इन एनी बुक, एनी फिजिक्स बुक अवेलेबल इज देयर, इट इज नॉट अवेलेबल। कोई भी अवेलेबल जो फिजिक्स बुक है आपके पास, उसमें दिस कांसेप्ट इज नॉट देयर। आई विल ट्राई टू प्रूव इट आल्सो। तो दो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं जानने का आसान तरीका हुआ, x by bx must be equal to ay by by। अच्छा, if they are collinear, again if ax by bx is equal to ay by by is equal to k, मतलब they are collinear, then k is positive means a and b are parallel, and k is negative means a is anti-parallel to b। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको याद रखना है। पहले स्टेटमेंट को ठीक से ले लो। दो वेक्टर आपको दिया गया है, मान लो दिया गया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और पूछा गया कि बताओ ये कोलिनियर है कि नहीं। क्या करना है आपको, x by bx a by by निकालना है, देखना है दोनों बराबर है तो कोलिनियर, नहीं है तो नॉन लीनियर। अच्छा, अगर कोलिनियर आया तो फिर या तो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे, उनके बीच में एंगल या तो 0 होगा या फिर 180 डिग्री होगा। फिर कैसे चेक करेंगे, ax by bx इक्वल टू ay by by होगा, कुछ वैल्यू तो निकला होगा कि अगर ये k पॉजिटिव आया तो a एंड b आर पैरेलल, नेगेटिव आया तो a एंड b आर एंटी पैरेलल। ठीक है, मैं भी प्रूफ कर लेता हूं, कर देता हूं यहाँ पर। आप अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, बट माई इंटरेस्ट इज नॉट टू गिव यू नोट्स ऑन द प्रूफ। मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, यू विल मेक ए पॉज, यू कैन नोट। अच्छा, ये देखो यहाँ तक सब कुछ हो गया, पॉज लगा के लिख दिए, इसको मिटाते हैं अभी हम। ठीक है, तो हम लोग अभी इतने सारा चीज देख लिए, पैरेलल, एंटीपैरेलल, कोप्लानर, नॉन प्लानर, और क्या देखे, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर, नॉन लीनियर, ये सारा चीज देख लिया, और भी काफी चीज देखने के लिए बाकी है। लेकिन बिफोर दैट मैं प्रूव करना चाहता हूँ, that is what I call as test for collinearity, मतलब दो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं। सपोज हम कहेंगे ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B, क्या दे आर कोलिनियर, दिख रहा है। अच्छा, सपोज ये कोई एक तीसरा वेक्टर है C, ठीक है, यू क्लियरली सी दे आर कोलिनियर, इसमें से दोनों पैरेलल, ये दोनों एंटी पैरेलल। देख के ही फिगर से पता चलता है, जैसे B इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ A, आई कैन राइट B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। अच्छा, अगर ये A है तो ये क्या है भाई, ये है माइनस है ना। C क्या दिख रहा है, C इज कमिंग आउट टू बी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ और 3 टाइम्स ऑफ, चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं, 3 टाइम्स ऑफ माइनस A, सो इट इज 3 टाइम्स ऑफ माइनस A मींस माइनस 3 टाइम्स
ए। समझ में आ रहा ना? तो हम क्या बोलना चाहते हैं, अगर ए और बी कोलिनियर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉन लीनियर है तो ऐसे लिख सकते हैं। इसे पता क्या चला, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर देन we can write A is equal to K times B। देखो इस फॉर्म में लिख रहे हैं, और इसमें if K is positive then K पॉजिटिव कब होता था, when they are in the same direction। A is then A is parallel to B। if K is negative then A is anti-parallel to B। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो पता चला कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें अगर K का वैल्यू पॉजिटिव आया तो कहेंगे A is parallel to B, नेगेटिव आया anti-parallel to B। अब हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, इक्वेशन 1 को रीराइट कर रहे हैं, हम लिख सकते हैं A is equal to AXIK AYJK and that is equal to K times BXIK plus BYJK। थोड़ा एक्सपांड करके लिखो तो AXIK plus AYJK is equal to KBXIK plus KBYJK। लिखे ना? इसको और थोड़ा सजा के लिखो तो देखो तो इससे क्या पता चल रहा है, इधर है AXIK, इधर है KBXIK, मतलब AX is equal to KBX। सिमिलरली AY is equal to इधर क्या है KBY। तो व्हाट यू फाइंड AX by BX कितना है, K है। AY by BY कितना है, वो भी क्या है, AY by BY both are equal to K। That K if positive they are parallel, if negative they are anti-parallel। ठीक है, फिगर से समझ में आ गया हमें। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको प्रूफ देना नहीं था, बट लगे हाथ हो तो गया है सारा कुछ। आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, स्कूल वाले कभी आपको प्रूफ नहीं पूछेंगे। तो क्या हम लोग समझ गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर? इसको मिटाता हूं। अभी अगर मैं आपको दो छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूं और पूछता हूं कि बताओ ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं, तो आप कैसे पता करोगे? सपोज मैं बोलता हूं कि ए चेक इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, इफ यस फाइंड एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में क्या एंगल है बताओ? इफ यस, अगर दोनों कोलिनियर है। बिट नंबर 1 में दिया है वेक्टर ए इज, वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया है वेक्टर ए का वैल्यू? ऐसे दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू से 2ik माइनस 3jk, और वेक्टर बी क्या दिया है? वेक्टर बी दिया है 4ik प्लस 6jk। चेक करो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, ax by bx कितना हुआ 2/4, 1/2। ay by by कितना हुआ -3/6 -1/2। तो क्या कहोगे, x by bx इज इक्वल टू a by by? नो, एक तो हाफ निकला, एक तो माइनस हाफ निकला, मतलब a एंड b आर नॉन लीनियर। हाँ, अगर ये माइनस होता तो ये क्या आ जाता, प्लस आ जाता, तो बोलते कि हाँ कोलिनियर। दूसरा क्वेश्चन, वेक्टर ए इज इक्वल टू 6ik माइनस 2jk, वेक्टर बी इज इक्वल टू -3ik प्लस jk। नाउ ax by bx क्या आया? ये बिट नंबर 2 था, चेक कर रहे हैं हम लोग। ax by bx क्या हुआ? 6/-3 मतलब -2। ay by by क्या आया? इट इज कमिंग आउट टू बी -2/1, इज ऑल्सो -2। तो क्या देखे, ax by bx इज इक्वल टू ay by by इज इक्वल टू -2।
मतलब दे आर कोलिनियर एंड एंटी पैरेलल। A and B are collinear and anti-parallel। तो क्या है एंगल बिटवीन देम, क्या होगा? एंगल बिटवीन A एंड B दोनों एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। रेटिंग ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं। हुआ? ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए अभी और कुछ वैरायटी के वेक्टर देखते हैं। वैसे नाम से काफी वेक्टर पता चल जाते हैं कि वो क्या है, जैसे एक्सियल वेक्टर व्हिच एक्ट्स अलोंग द एक्सिस, कोई रोटेशनल क्वांटिटी के लिए एक्सियल वेक्टर होता है। रेडियल वेक्टर which acts along the radius, ठीक है ऐसा। centrifugal force is a radial vector, centripetal force is a radial vector, angular velocity is an axial vector। वो सब नाम से पता चलता है, उसके बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे हम लोग। अभी देखेंगे कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये क्या है? कोई एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट is defined as the vector representing displacement of that point, from origin। समझ में आया ना? जैसे हम कहेंगे कि सपोज हियर इज ए पॉइंट P और पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर कौन सा है? पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर हुआ ये वाला वेक्टर। ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये। तो इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A। दिस इज व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A। कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना काफी आसान हो गया। ओरिजिन से वहां पे एक एरो मार्क ड्रॉ कर लो। हेड पे वो पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए, टेल कहाँ पे होना चाहिए? ओरिजिन पे। अब सपोज हम कहेंगे कि A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है XY। अगर A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है XY तो आप बता सकते हो क्या? व्हाट विल बी दिस लेंथ? दिस लेंथ विल बी X। व्हाट विल बी दिस लेंथ? दिस लेंथ विल बी Y। मतलब PA जो पोजीशन वेक्टर है उसका X कंपोनेंट कितना है? X। Y कंपोनेंट कितना है? Y। मतलब हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट A क्या है? XY is given by PA। क्या है ये? X I कैप प्लस Y J कैप। कोई पॉइंट है 3, 4, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 3I कैप प्लस 4J कैप। कितना सिंपल है? सिंपल है कि नहीं? अब इससे फायदा क्या है? हमें मालूम था कि कोई वेक्टर अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिए हैं उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है उसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज आपको कहा गया कि ड्रॉ द वेक्टर A is equal to 4I कैप प्लस 6J कैप ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए कहा गया। तो कितना सिंपल है। हम कहेंगे वेक्टर A is same as पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हिच पॉइंट? कौन सा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 4I कैप प्लस 6J कैप होगा? XY पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता था XI कैप प्लस YJ कैप। अब ये हो जाएगा किसका? ना 4 और 6 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर A ड्रॉ करना और 4, 6 का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना एक ही बात है। पहले आप लोकेट करो पॉइंट 4, पॉइंट 6।
ये हो गया 4,6 4 नेट। तो ये पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज सेम एज वेक्टर ए। समझ में आया क्या? कोई भी वेक्टर अगर हमें ग्राफिकली दिया गया है हम उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, पोजीशन वेक्टर हम लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में देखेंगे अभी। ओके, बिता देते हैं इसको। हो गया तो हो गया। अब देखना है यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना। यूनिट वेक्टर ये क्या चीज है, इसको कैसे लिखते हैं, ए क्या कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एफ is given by or denoted as AF कैप। ठीक है, दूसरा हुआ AF कैप, क्या रहेगा मतलब यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 और यूनिटी, मैग्नीट्यूड यूनिटी मतलब 1 एंड डायरेक्शन सेम एज वेक्टर एफ। तो यूनिट वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है 1। क्या पता चला, ए एफ केप का, मान लो कि ये कोई एक वेक्टर है एफ, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट अनदर वेक्टर जिसका डायरेक्शन इसके साथ बराबर होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा 1। ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन के साथ बराबर है और मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ। मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है 1, डायरेक्शन क्या होता है, सेम एज दैट ऑफ एफ। अभी इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है कि ये जो यूनिट वेक्टर है, ये लग रहा है कि चलो मानते हैं कि वेक्टर ये है। तो मान लो कि हम कहेंगे जो वेक्टर एफ है, सपोज वेक्टर एफ है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 सपोज। तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर एफ कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 होता तो क्या लिखते, 3 इंटू इन दिस डायरेक्शन लिखते कि नहीं, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, एनी वेक्टर एफ कैन बी रिटन इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। कैसे, एज वेक्टर एफ इज इक्वल टू ए एफ कैप, और एफ का मैग्नीट्यूड 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, क्योंकि इसका लेंथ 1 है, 2 ठो ऐसे होने से इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा तो 2 ठो ऐसे होने से इसके साथ बराबर हो जाएगा। यू ड्रॉ 2 वेक्टर्स, सम ऑफ 2 वेक्टर्स विल बी दिस। तो हम कहेंगे अगर ये 3 होता तो 3 ठो ऐसे होना चाहिए, 4 होता तो, मतलब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 2 या 3 या 4, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो कोई भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया क्या, एनी वेक्टर एफ कैन बी रिटन लाइक दिस। इससे क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना आसान है। कैसे करेंगे, वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज वेक्टर एफ इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप। तो ए एफ कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर ऑफ एफ। कैसा होगा, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, 6i कैप प्लस 8j कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। कैसे निकालते हैं, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 डबल, ये कितना होता है 10। तो 6/10 i कैप प्लस 8/10 j कैप, मतलब
0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप। तो पता चल गया कि 6 i कैप प्लस 8 j कैप का यूनिट वेक्टर होगा 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप। समझ में आ रहा है ना? जस्ट वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये वैल्यू क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना? ये 36 प्लस 64 100 का रूट ओवर 10 तो हो गया 6 i कैप प्लस 8 j कैप बाई 10। 6 बाई 10 हुआ 0.6, 8 बाई 10 हुआ 0.8। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ कि इफ A and B are parallel vectors, A and B are parallel vectors. Suppose हम कहेंगे A is a vector, B is a parallel vector, मतलब B भी सेम डायरेक्शन में ही है। अगर A का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, इसको हम कहेंगे A कैप। B का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो कुछ ऐसा होगा, इतना होगा A B कैप। अब थोड़ा देखो तो A और B का मैग्नीट्यूड अलग है। क्या A कैप और AB कैप का मैग्नीट्यूड अलग है? नहीं, देयर यूनिट वेक्टर्स। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा, A और B का डायरेक्शन बराबर है। ये छोटे दोनों छोटे वेक्टर का भी डायरेक्शन बराबर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब A कैप एंड AB कैप आर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड मींस 1। If A and B are parallel vectors, then क्या लिख सकते हैं? A कैप is equal to AB कैप। They are equal vectors. Exactly same way आप बता सकते हो कि if A and B are anti-parallel vectors, then आप क्या कहोगे? ये ऐसा रहेगा तो दूसरा उल्टा रहेगा, क्योंकि B का डायरेक्शन उल्टा रहेगा। तो हम कहेंगे A कैप और AB कैप दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। इनको क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स। माइनस ऑफ AB कैप। समझ में आया क्या? अब ये क्या से याद आया जो हम लोग लिख रहे थे? क्या बताओ? लिख रहे थे I कैप J कैप। क्या बोल रहे थे? इनको कहते थे कि they are indicative of directions of positive x axis, positive y axis. In fact, I cap, J cap, etc. are unit vectors along x, y axis respectively. समझ में आ रहा है क्या? आई कैप का मतलब इट्स ए यूनिट वेक्टर। कोई अगर आपको बोलेगा ड्रॉ करो 2 आई कैप, तो आपको क्या करना है? ए वेक्टर दिया गया 2 आई कैप ड्रॉ करना है। यू जस्ट ड्रॉ ए वेक्टर ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स। और आई कैप क्या है? आई कैप इज ए वेक्टर ऑफ 1 यूनिट, है कि नहीं? अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली 2 आई कैप विल बी लुकिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा ना? 4 जे कैप, तो जे कैप क्या है? जे कैप इज यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। 4 मल्टीप्लाई करो, यू ड्रॉ ए वेक्टर 4 जे कैप। समझ में आया क्या? तो यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग ये सारा चीज अभी देख लिए। आप थोड़ा ठीक से नोट करो, फिर उसके बाद इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेट अस मिटाता हूं इसको, पॉज लगा के लिखिए। Questions. Vector A is equal to 5 i cap plus 12 j cap. Vector B is equal to 3 i cap plus 4 j cap. Whose magnitude is more? Whose magnitude is more? A कैप और ए बी कैप किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? अरे ये इसका यूनिट वेक्टर है, ये इसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो आंसर क्या होगा?
नहीं नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, चाहे वो कोई भी वेक्टर को बिलोंग करे, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk, फाइंड वेक्टर B whose direction is same as A and magnitude is 20। तो कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ A। इसको आप क्या कहते हो? दे आर पैरेलल वेक्टर्स। मतलब V का जो यूनिट वेक्टर होगा वो A का जो यूनिट वेक्टर होगा, दोनों बराबर होंगे। D का यूनिट वेक्टर क्या होता है? B वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। A का यूनिट वेक्टर क्या होता है? A वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, A वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, है कि नहीं? इससे क्या पता चला कि वेक्टर B इज इक्वल टू, ये चीज को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, जो था वही है, इनटू A वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना है? मैग्नीट्यूड इज 20। A का मैग्नीट्यूड कितना है? A का मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर होल डबल। A क्या है? A इज 3ik प्लस 4jk। अब देखो तो ये डिनोमिनेटर क्या दे रहा है? 9 प्लस 16 25, रूट ओवर इज 5, 20/5 इज 4 इंटू 3ik प्लस 4jk। मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया? इट इज कमिंग आउट विद 12ik प्लस 16jk। तो पता चला कि जो वेक्टर B है वो कितना है? 12ik प्लस 16jk। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ऐसे थोड़ा इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब मटेरियल में मैं ढेर सारा क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4, जो भी है क्वेश्चन नंबर 3। गिवन वेक्टर A इज इक्वल टू 3ik माइनस 4jk, वेक्टर B इज इक्वल टू 5ik प्लस 5√3jk। फाइंड C वेक्टर such that magnitude of C is same as magnitude of B and direction of C is opposite to direction of A। क्वेश्चन समझ में? C क्या हो गया? C एक नया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड V के साथ बराबर है और डायरेक्शन A का अपोजिट है। अच्छा, तो पहले चलो निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ C। मैग्नीट्यूड ऑफ C क्या हो गया भाई? सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ B। मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या होगा? 5 का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई करो, 25 प्लस 25 इज 100, रूट ओवर इज 10। और क्या दिया है? दिया है कि डायरेक्शन ऑफ C इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ A। क्या कहोगे? देयर कोलिनियर और नॉन लीनियर? कोलिनियर। पैरेलल और एंटी पैरेलल? उल्टा डायरेक्शन है तो एंटी पैरेलल। एज C इज एंटी पैरेलल टू A, हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसमें AC कैप इज माइनस ऑफ AA कैप। अब ये भी तो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे,
समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर ये बात है, ए सी कैप क्या है? इट इज वेक्टर सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ऑफ ए कैप क्या है? वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मतलब वेक्टर सी क्या हो गया? देखो तो वेक्टर सी इज कमिंग, इसको इधर ले लो, माइनस ऑफ ए वेक्टर होल इनटू सी मैग्नीट्यूड बाय ए मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ, इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा समझने में आसान होगा। ठीक है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 10। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए का मैग्नीट्यूड है 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होल डबल, है कि नहीं? दैट इनटू वेक्टर ए कितना है? 3i के माइनस 4j के। देख लो ध्यान से, व्हाट डज द डिनोमिनेटर हियर रिप्रेजेंट? 5। 10/5 क्या हो गया? 2 माइनस 2 इंटू 3i के माइनस 4j के। मतलब क्या हो जाएगा ये? माइनस 6i के प्लस 8। तो वेक्टर सी इज माइनस 6i के प्लस 8j के। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्लियर? देख लो। हाथ धो रहे हो कि नहीं धो रहे हो? बढ़िया से घर में रहना, स्वस्थ रहना, स्वस्थ भी रहना, ठीक है।